यहाँ इतनी बड़ी बड़ी दुकानें भी नहीं है, बड़े शोरूम भी कहीं, छोटी छोटी दुकानों के 23 लाख भी। ये देखो ना, 17 लाख 16 लाख 15 लाख 13 लाख 10 लाख ये सारे कमर्शियल के हैं। कि चूज एंड पिक नहीं होना चाहिए कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਟਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਕਟੋ। ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਂਕ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਲੇਕਿन फिर भी खुला है बैंक। ठीक है ना, करवा सकते हैं। चूज एंड पिक नहीं होना चाहिए कि ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਤੁਸੀਂ, कोई चूज नहीं है। ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। बस्ती की मार्केट में मौजूद है जहाँ पे इस समय बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और आपको भी सुन के हैरानगी होगी कि एक दुकान, एक छोटी सी दुकान का बिजली का किराया जो है वो 23 लाख के करीब का है। हम तो हिल गए सुन के कि दुकान का किराया जो है वो 23 लाख रुपया, वो भी बिजली का किराया। और अब उस बिजली उन पे जो है वो गांज गिरने वाली है, कनेक्शन जो है वो उनका काटा जाएगा और लगभग मिल रहा है कि 23 लाख भी एक दुकान का बिजली का किराया पेंडिंग है। हाँ जी, 23,91,563 रुपये। ये कब का पेंडिंग है, कभी भरा ही नहीं है। ये सिंस लॉन्ग है, हमारी पैदाइश से पहले का यह लग रहा है। ये बड़ा पुराना बैलेंस है, जब से हम डिपार्टमेंट में आए हैं उससे पहले का ही है। दुकानों की बात करें, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी दुकानें भी नहीं है, बड़े शोरूम भी कहीं, छोटी छोटी दुकानों के 23 लाख भी। ये देखो ना, 17 लाख 16 लाख 15 लाख 13 लाख 10 लाख ये सारे कमर्शियल के हैं। सारे कमर्शियल, सारा कमर्शियल है, ये जमा ही नहीं करवा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि हम भी हैरान हो गए कि नई बस्ती छोटी मार्केट, छोटी छोटी दुकानें, कोई बड़े शोरूम यहाँ पे नहीं आपको दिखेंगे। 23 लाख जो सबसे बड़ा बिल यहाँ पे, उसके बाद 15 लाख 17 लाख इस तरह के बिल जो हैं वो यहाँ पे सुन के भी हैरानगी होती है। और आप देख सकते हैं इस दुकान के बाहर जो है ये पहुँच चुके हैं, यही वो दुकान है जिसका 23 लाख रुपये बिल है। मैं खुद हैरान हूँ कि आखिरकार इतना बिल जो है वो लोगों का किस तरह से पेंडिंग, और अब यहाँ ऊपर जाके इस दुकान का कनेक्शन जो है वो काटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने बिजली के बिल जो है वो भरने होंगे। इतना भारी भरकम बिल 23 लाख रुपया, छोटी सी दुकान, कोई बड़ा व्यवसाय नहीं है कि हमें लगे कोई बड़ा शोरूम है यहाँ और उसी शोरूम का 23 लाख रुपया बिल हो, तो समझ सकते हैं कि कितने हैरानगी वाली बात है कि एक छोटी सी दुकान का बिल 23 लाख रुपया। नई बस्ती के ये दृश्य हैं, गांधीनगर या फिर किसी बड़ी मार्केट के दृश्य आपको नहीं दिखा रहा हूँ। गांधीनगर में अगर इस तरह की बात हो तो समझ भी सकते हैं, मगर यहाँ पे लोगों का कामकाज इतना है कि 23 लाख जो है वो लोगों का बिल है। अब एमनेस्टी स्कीम निकली है तो लोगों को किराया जो है बकाया वो जमा कराना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए स्कीम का। लेकिन अगर फिर भी लोग नहीं कराते हैं तो फिर लोगों की गलती है। अगर सरकार ने ये कहा है कि वो उन पे डिस्काउंट देंगे, जो इंटरेस्ट लगा है वो माफ़ करेंगे, तो सरकार ने, जब हमने प्रदर्शन किया था पहले, तो सरकार ने उसका संज्ञान लिया और अब स्कीम निकाली है। अब हमारी भी सभी लोगों से ये अपील है कि जिनका भी बकाया है वो लोग दें। हाँ, जिनका कुछ लगता है कि ज़्यादा है, 25-30 साल से नहीं दिया गया है, तो उसके ऊपर भी सरकार ने एक संज्ञान लेना चाहिए। इतना किराया जो है वो नहीं दे सकता है एक इंसान, तो उसमें भी कोई ऐसी स्कीम लाएं कि ताकि वो वन टाइम जो है सेटलमेंट की जाए, ताकि उसको राहत मिले। यहाँ के बिल जब हमने देखे तो 23 लाख 20 लाख 17 लाख, ऐसा लगता है कभी बिल भरा ही नहीं है। देखिए, इसमें ऐसा है कि सच्चाई ये है कि जो लोग आते हैं, मीटर रीडर, जो भी सरकारी अधिकारी या सरकारी नुमाइंदे आते हैं, वो अंडर टेबल जो है वो लेके चले जाते थे। लोगों ने तो पैसे दिए हैं लेकिन वो किसी खाते में नहीं गए हैं, वो किसी सरकारी जो बाबू के उसकी जेब में गए हैं। ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि लोग जो है वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। जब भी कोई मीटर रीडर आता था उसको अंडर टेबल जो है वो 100 दे देता था, 500 देता, 1000 देता था। तो उसकी वजह से ये सारी स्थितियां जो है उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि वो सरकारी खाते में नहीं गए हैं, वो किसी की जेब में गए हैं। लेकिन अब सरकार ने जो कदम उठाया हम उसकी सराहना करते हैं, और सरकार जो है वो लगातार ये प्रयास कर रही है, मुझे लगता है कि लोगों को राहत मिले। तो विभाग की इस कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये कार्रवाई बहुत बढ़िया है। मैं इसका समर्थन करूंगा कि जो ये एमनेस्टी स्कीम जो है वो एलजी साहब ने निकाली है, हम उसका समर्थन करते हैं कि लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। जिनका 2-2, 2.5 लाख रुपया किराया बचा हुआ था, उनको 60-70 हज़ार रुपये में ही देने हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट में। तो ये अच्छी स्कीम है, लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए और हर बात पे सरकार को कोसना नहीं चाहिए। जो स्कीम अच्छी है हम उसका समर्थन करते हैं। पांडा साहब, आपकी दुकान भी यहाँ है, कहीं आपका भी तो बिल ज़्यादा नहीं है? नहीं, मेरी दुकान है, लेकिन मेरी एक नहीं है, मेरी 6 दुकानें हैं। उनके बिल भरे हैं? लेकिन बिल वही है, एमनेस्टी स्कीम में दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल देंगे, क्योंकि मैं आज भी भर के आया हूँ।
तो देख सकते हैं हांडा साहब इस समय हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बिजली विभाग की इस कार्रवाई का समर्थन किया और उनका भी कहना है कि लोगों को बिजली का बिल जो है वो भरना होगा। आप आम व्यापारी जो नई बस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं ज़रूर अपनी राय कमेंट्स में साझा कीजिएगा। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।